देश के अंदर 8 अक्टूबर को दो राज्यों के चुनावी नतीजे सामने आए, जहां जम्मू कश्मीर के अंदर इंडिया गठबंधन की सरकार बनी, या कहा जाए कि नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस के गठबंधन की सरकार बनना तय हुआ। वहीं हरियाणा के अंदर बीजेपी ने भी बहुमत प्राप्त कर लिया और हरियाणा के अंदर भी कहा गया कि अब बीजेपी की बहुमत वाली सरकार बनने जा रही है। जम्मू कश्मीर के अंदर यह तय हुआ कि जम्मू कश्मीर में उमर अब्दुल्ला जो है वो अब नए मुख्यमंत्री चुने जाएंगे, जो आज शपथ लेने वाले हैं। लेकिन हरियाणा के अंदर जहां बीजेपी को पूर्ण बहुमत प्राप्त हो गया है, वहां पर मुख्यमंत्री का चेहरा कौन होगा, मुख्यमंत्री कौन होगा, ये अब तक सवाल बना हुआ है। अब तक कहा जा रहा था कि नायाब सैनी जो है वो मुख्यमंत्री होंगे हरियाणा के, और हरियाणा के इन सीएम की शपथ दिलाने में तारीख पर तारीख, तारीख पर तारीख और तारीख पर तारीख दी जा रही है। क्योंकि जिस तरीके से हरियाणा चुनावों के नतीजे आए, उसके बाद ये कहा गया कि नायाब सैनी अब हरियाणा के नए मुख्यमंत्री होंगे, और वो दिल्ली मिलने के लिए भी गए बड़े नेताओं से, जिसमें उन्होंने राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, नरेंद्र मोदी, अमित शाह, जेपी नड्डा, तमाम आला कमान से बातचीत की, मुलाकात की। और फिर उसके बाद हमने देखा कि किस तरीके से एक रात पहले जो है नायाब सैनी दिल्ली से होकर आते, फिर अगले दिन वो रात में दिल्ली पहुंच जाते हैं, और ये अपने आप में एक बड़ी चीज बन जाती है। और सबसे बड़ा सवाल इस वक्त ये है कि हरियाणा के अंदर नया मुख्यमंत्री कौन होगा, ये बार बार प्रश्न चिन्ह क्यों बन रहा है। क्योंकि चुनावों से पहले अमित शाह ये कह चुके थे कि नायाब सैनी ही अब हरियाणा के अंदर, अगर बीजेपी की सरकार आती है तो नए मुख्यमंत्री जो है वो नायाब सैनी होंगे। और लेकिन अब जिस तरीके से हम देख रहे हैं कि एक तरफ राव इंद्रजीत जो है वो अपनी अलग खिचड़ी बना रहे हैं, उस दूसरी तरफ हम देख रहे हैं कि किस तरीके से अनिल विज, जो कि चुनावी जब नतीजे आ रहे थे, वोट काउंटिंग चल रही थी, उस बीच में ही हमने देखा कि अनिल विज जो है उनका बयान सामने आता है कि मैं जो है, अगर मुझे आलाकमान मुख्यमंत्री बनाएगा तो मैं वो बनने के लिए तैयार हूं, अगर मेरे पास ऐसा कोई ऑफर आता है। हालांकि जो अनिल विज है वो अपनी सीट भी बड़ी मुश्किल से बचा पाए हैं और एक मामूली से अंतर के साथ उन्होंने जीत दर्ज की है, और जबकि वो इससे पहले कई चुनाव जो हैं वो जीत चुके हैं। राव इंद्रजीत जो है वो अपने कई विधायकों के साथ जिस तरीके से मीटिंग्स कर रहे हैं, अपने विधायकों से मिलने जा रहे हैं, उस पर भी प्रश्न चिन्ह होने लगा कि क्या राव इंद्रजीत कोई अलग खेला हरियाणा के अंदर करने जा रहे हैं। इस बीच में कल रात ये खबर आती है कि हरियाणा के अंदर अमित शाह को ऑब्जर्वर बनाकर भेजा जाएगा, और अमित शाह के साथ साथ वहां पर मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव जो है वो उन दोनों को ऑब्जर्वर बनाकर भेजा जाएगा। बकायदा इसके लिए बीजेपी पार्टी की तरफ से सोशल मीडिया पर पोस्ट किया जाता है कि अमित शाह और मोहन यादव को हरियाणा का ऑब्जर्वर बनाकर भेजा जा रहा है। लेकिन और सबसे बड़ी चीज मैं आपको यह भी बता दूं कि 2022 के बाद अमित शाह को इस तरीके से किसी राज्य के अंदर ऑब्जर्वर बनाकर भेजा जा रहा है। इससे पहले 2022 में वो यूपी के अंदर जब बीजेपी की सरकार आई थी तो उसके बाद वो उस दौरान वहां पर गए थे, और अब हरियाणा के अंदर आ रहा है कि वो ऑब्जर्वर बनेंगे। तो सबसे पहले एक बार आप ये खबर देखिए। बीजेपी ने अमित शाह को ऑब्जर्वर लगा दिया है, उनके साथ मध्य प्रदेश के सीएम मोहन यादव भी रहेंगे। बीजेपी हाईकमान ने 2022 के बाद अमित शाह को ये पहली बार किसी राज्य के अंदर विधायक दल का नेता चुनने के लिए ऑब्जर्वर बनाया है। मार्च 2022 में शाह को ऑब्जर्वर बनाकर यूपी भेजा गया था। हरियाणा के नए सीएम का शपथ ग्रहण समारोह 17 अक्टूबर को पंचकुला में होगा। उससे पहले 16 अक्टूबर को चंडीगढ़ में विधायक दल की मीटिंग बुलाई गई है, जिसमें दोनों ऑब्जर्वर मौजूद रहेंगे। देखिए, यूं तो हरियाणा चुनाव से पहले ही अमित शाह के द्वारा ये कहा गया कि नायाब सैनी अब नए मुख्यमंत्री होंगे, लेकिन जिस तरीके से चुनावी नतीजे सामने आ गए, उसके बावजूद शपथ ग्रहण समारोह में लगातार देरी की जा रही है, तारीखों को आगे खिसकाया जा रहा है, और अब जो ये विधायक दल की मीटिंग जो हो रही है वो अपने आप में बड़ा सवाल बन गई है। और उस विधायक दल की मीटिंग के अंदर अमित शाह पहुंच रहे हैं, मोहन यादव को ऑब्जर्वर बनाया गया है। ये तमाम चीजें अब सवाल खड़ा कर रही है कि क्या नायाब सैनी ही
मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे। जो ये कहा गया है कि 17 तारीख को पंचकुला के अंदर हरियाणा के नए मुख्यमंत्री शपथ लेने वाले हैं। तो ऐसे में ये विधायक दल की मीटिंग अपने आप में संदेह पैदा कर रही है और तमाम सवाल खड़े कर रही है कि क्या वाकई ऐसा होने वाला है या कुछ गड़बड़ी अंदर खाने चल रहे हैं। क्योंकि देखिए, जम्मू कश्मीर में चुनावी नतीजे आए, चुनावी नतीजों के बाद ये साफ हो गया और जल्दी से उमर अब्दुल्ला जो है अब वो आज शपथ भी लेने वाले हैं। वहां पे राष्ट्रपति शासन को भी हटा दिया गया है और अब नई सरकार जो है वो बनने वाली है। इससे पहले 2014 के अंदर पीडीपी और बीजेपी की गठबंधन वाली सरकार थी। 2018 के अंदर बीजेपी ने अपना जो साथ था वो पीडीपी से अलग कर लिया था, यानी कहा जाए कि अपने आप को पीडीपी जो जम्मू कश्मीर की सरकार थी उससे अलग कर लिया था। उसके बाद वहां पर राष्ट्रपति शासन लग गया था और अब जाकर 2024 के अंदर जम्मू कश्मीर के अंदर एक नई सरकार बन रही है जिसके मुख्यमंत्री का चेहरा उमर अब्दुल्ला है। और ये इंडिया गठबंधन के सभी जो दल हैं उनकी तरफ से भी कहा गया और जो नेशनल कॉन्फ्रेंस के साथ कांग्रेस पार्टी है उन सभी लोगों की आम सहमति के साथ उमर अब्दुल्ला को नया मुख्यमंत्री बनाया जाएगा। इतनी आसानी, मतलब ये कहा जाए कि जम्मू कश्मीर जिसको लेकर बहुत सारी चीजें थी, बहुत सारे सवाल पहले थे, जबकि वहां पर गठबंधन की सरकार है, इस सब के बावजूद वहां पर मुख्यमंत्री जो हैं वो अपनी आज शपथ लेने वाले और हरियाणा के अंदर पूरा मामला लटका हुआ है, जबकि वहां पर बीजेपी की पूर्ण बहुमत की सरकार है। ऐसे में हम देखते हैं कि राव इंद्रजीत को लेकर भी कई खबरें सामने आती हैं। हरियाणा के अंदर ये देखा गया कि राव इंद्रजीत जो है वो अपने एमएलए जुटाने लगे हैं, वो उन लोगों से उनके घरों पर जाकर मीटिंग करने लग गए हैं, जिस पर उनकी सफाई भी बाकायदा सामने आती है। राव इंद्रजीत क्या कहते हैं वो भी एक बार आप देखिए। हरियाणा में एमएलए जुटाने पर राव इंद्रजीत की सफाई, बोले मुझे बगावती दिखाया जा रहा। हरियाणा में जीत की हैट्रिक लगाने वाली बीजेपी के भीतर अहिरवाल बेल्ट में सबसे ज्यादा राजनीतिक गरमाई हुई है। यहां पार्टी को 11 में से 10 सीटों पर जीत मिली। सरकार बनाने में इस इलाके का सबसे अहम रोल होने के कारण यहां के कद्दावर नेता और केंद्र सरकार में राज्य मंत्री राव इंद्रजीत सिंह प्रेशर पॉलिटिक्स की राह पर चल पड़े हैं। रिजल्ट आने के बाद राव इंद्रजीत सिंह पूरे तरीके से एक्टिव हुए नजर आए। देखिए, इन सब चीजों के बीच जो सबसे बड़ी बात सामने आई कि जैसे ही ये चुनावी नतीजे सामने आए उसके बाद राव इंद्रजीत जो है वो अपने 9 विधायकों से मुलाकात करते हैं। 9 विधायकों से मुलाकात करने के बाद कहा गया कि 15 विधायक जो है वो राव इंद्रजीत के संपर्क में है, जिसके बाद ये होने लगा कि आखिर में राव इंद्रजीत की मंशा क्या है, जो कि केंद्र सरकार के अंदर राज्य मंत्री भी हैं और हरियाणा के अंदर एक बड़ा चेहरा भी है और अहिरवाल बेल्ट का एक बड़ा चेहरा माने जाते हैं। चुनावों से पहले भी देखा गया कि राव इंद्रजीत ने मंशा जताई थी कि उन्हें मुख्यमंत्री बनाया जाए और जब इस बार वो सांसदी का उन्होंने चुनाव लड़ा और जब वो जीत कर आए तो उनकी कहीं ना कहीं चाहत की थी कि उन्हें केंद्र के अंदर जो है कैबिनेट के अंदर जगह दी जाए, लेकिन कैबिनेट के अंदर भी उन्हें जगह नहीं दी गई। ये कहा गया कि राव इंद्रजीत ने कहा कि उनसे छोटे छोटे लोगों को कैबिनेट के अंदर जगह दी गई, लेकिन इतना एक्सपीरियंस होने के बाद, इतनी बार चुनाव जीतने के बावजूद उन्हें केवल केंद्र के अंदर राज्य मंत्री बनाकर भेज दिया गया। और फिर सबसे बड़ी चीज ये थी कि राव इंद्रजीत जो है वो अपनी कहीं ना कहीं कसक जो है बार बार निकालते हुए नजर आए कि मुख्यमंत्री का चेहरा इस बार के चुनावों के बाद उन्हें बनाना चाहिए। इस बार उनकी बेटी आरती राव भी चुनाव के अंदर उतरी हुई थी और वो अपनी बेटी को भी चुनाव जीता के लाए और जितनी सीटों पर राव इंद्रजीत ने टिकटें मांगी थी, जिसके लिए मांगी थी, वो सारी सीटें जीत कर भी आए। लेकिन इस बीच में उनके जो सुर थे चुनावों से पहले और चुनावों के बाद, वो कहीं ना कहीं बीजेपी के लिए भी संकट बन सकते हैं। और सबसे बड़ी चीज ये है कि सीएम सैनी की एक बार आप ये भी देखिए कि सीएम सैनी जो है पहले जैसे ही 8 अक्टूबर को चुनावी नतीजे जो हैं वो सामने आते हैं, उसके बाद हम देखते हैं कि किस तरीके से 9 अक्टूबर को सीएम सैनी जो है वो दिल्ली जाते हैं और दिल्ली जाने के बाद उस समय पर ये बात सामने आती है कि जो अब शपथ ग्रहण समारोह है वो 12 अक्टूबर को होगा। फिर उसके बाद हम देखते हैं कि 9 अक्टूबर के बाद वो 10 अक्टूबर को रात के समय वापस आ जाते हैं और फिर ये कहा गया कि 15 अक्टूबर को अब चुनाव शपथ ग्रहण का समारोह होगा। फिर ये कहा गया कि उस समय शायद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को कहीं विदेशी दौरे पर जाना था, इस वजह से उनका जो शपथ ग्रहण समारोह है वो टाल दिया जाता है। फिर उसके बाद हम देखते हैं कि किस तरीके से नायब सैनी जो 10 अक्टूबर को शाम में आए ही थे, फिर उसके बाद वो 11 अक्टूबर को फिर दिल्ली पहुंच जाते हैं और दिल्ली पहुंचते हैं। फिर उसके बाद फिर ये हलचल शुरू हो जाती है कि आखिर में होने क्या वाला है भैया। आखिर में बार बार नायब सैनी जो
कंफर्म हो चुका है कि वो मुख्यमंत्री होंगे, तो वो दिल्ली के चक्कर क्यों काट रहे हैं बार बार। और फिर उसके बाद ये बात सामने आई कि 17 अक्टूबर को अब ये चुनाव जो है वो होगा। और इस बीच में हम देखते हैं कि अनिल विज, जी हाँ, अनिल विज जो है वो भी दिल्ली पहुंचते हैं। उनकी भी तस्वीरें सामने आती है कि किस तरीके से वो आलाकमान से मुलाकात करते हुए नजर आते हैं। तो ये तमाम चीजें अपने आप में अब सवाल पैदा कर रही है कि क्या बीजेपी के लिए हरियाणा के अंदर स्थिति ठीक नहीं चल रही है। क्या बीजेपी के अंदर नेताओं के बगावती सुरों को देखकर शपथ ग्रहण समारोह को बार बार आगे के लिए बढ़ाया जा रहा है। इस बीच में आपका क्या कुछ कहना है, नीचे दिए गए कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। और ऐसी अपडेट से जुड़े रहने के लिए देखते रहिए ऑनलाइन न्यूज़ भारत। धन्यवाद।